शिक्षक साथियों नमस्कार। आपका अपना चैनल नॉलेज विषय में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि फरवरी माह से होने जा रहे असेसमेंट में क्या प्रमुख बदलाव किए गए हैं और उस असेसमेंट में की एंट्री हमको किस प्रकार से करनी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं सीजी स्कूल में तो हमारी स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए हमें 3 लाइन दिखाई पड़ रही है, हमारा मेनू है, इसे हमको क्लिक करना है। जैसे ही इसे हम क्लिक करते हैं तो हमें शिक्षक के कार्य को क्लिक करना है। तो हमको बहुत सारे टैब्स मिल जाते हैं। इसी में टैब दिया हुआ है विद्यार्थी का असेसमेंट करे, तो हमें ये विद्यार्थी का असेसमेंट करे को क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको कक्षा चयन करने का ऑप्शन आ रहा है, कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक का। और उसके बाद यहाँ पर देखिए माह को जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए फरवरी 2021 अपडेट हो चुका है। जनवरी 2021 के जो असेसमेंट करने की अंतिम तिथि थी वह 15 फरवरी 2021 थी, जो समाप्त हो चुकी है और फरवरी का असेसमेंट को अपडेट कर दिया गया है। अब हम फरवरी माह का असेसमेंट की एंट्री कर सकते हैं, लेकिन फरवरी माह के असेसमेंट में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से हमको असेसमेंट करनी है। तो इस तरह से कक्षा चयन करने के बाद हमारे सामने बच्चों की लिस्ट प्रदर्शित हो जाती है। जैसे ही हम बच्चे का नाम को क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाती है। यहाँ पर देखिए बच्चे का नाम, कक्षा, मोबाइल नंबर और उसके बाद देखिए यहाँ पर हमको विषय दिया हुआ है और ये कौशल दिया गया है सुनना बोलना। और यहाँ पर देखिए 4 विकल्प इसके अंतर्गत दिए गए हैं। लेकिन पहले जब हम जनवरी माह तक असेसमेंट कर रहे थे तो उसमें हमको उप कौशल के साथ साथ 2 ऑप्शन और दिया गया था, हाँ या नहीं। दोनों में से हमको एक में लगाना था और चारों उप कौशल में चारों में हमको हाँ या नहीं करना था। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर देखिए इस सुनना बोलना कौशल के अंतर्गत हमको 4 उप कौशल दिए गए हैं। जिस स्थिति में बच्चा है हमको केवल उसी पर ही टिक लगानी है। देखिए यहाँ पर लिखा है कविता या कहानी पर अपने विचार अभिव्यक्त कर पाता है, कविता या कहानी को अपने मन से आगे बढ़ा पाता है। इस तरह से यहाँ पर 4 हमको उप कौशल दिया गया है। तो बच्चा की स्थिति को देखते हुए हमको यहाँ पर लगाना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए अभी बच्चे की स्थिति हम लेते हैं कि यहाँ पर इसमें है सेकंड नंबर पे, तो हमको ये सेकंड पे ही क्लिक करनी है। आप एक साथ चारों में इस तरह से क्लिक नहीं कर सकते हैं। देखिए केवल एक ही सिलेक्ट हो गया, यानी कि एक कौशल के अंतर्गत आपको केवल एक उप कौशल को चयन करनी है। हिंदी में देखिए पढ़ना का जो उप कौशल दिया गया है, समाचार पत्र पत्रिका कहानी चार्ट स्लोगन आदि को पढ़कर समझता है, छोटे अनुच्छेद को पढ़कर समझता है, वर्णों व शब्दों को पढ़ पाता है, वर्णों व शब्दों को नहीं पढ़ पाता। तो इस तरह से हमको बच्चे के जो कौशल है उसको हमको देखते हुए इस तरह से हमको क्लिक करनी है। तो इस तरह से आपको जितने भी आपको कौशल दिए गए हैं उसमें से किसी एक उप कौशल पे आपको टिक कर लेनी है। और टिक करने के बाद आपको जो भी उप कौशल है उस पर हमको टिक कर लेनी है। जैसे कि आप गणित में आते हैं तो संख्याओं की समझ है, बच्चे को कहाँ तक के संख्याओं की समझ है, उस पर इस तरह से हमको कौशल पे क्लिक कर लेना है। तो इस तरह से हमको जितने भी कौशल दिए गए हैं हिंदी और गणित विषय में, उसमें से उनके जो उप कौशल है उसमें से किसी एक में हमको गोले में टिक करने के बाद जैसे ही हम टिक करते हैं तो उसका जो ब्लैक कलर है वह ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इससे हमको पता चल जाता है कि उसके अंतर्गत हमने एक उप कौशल को टिक कर लिया। उसके बाद जो नीचे में ऑप्शन दिया गया है आपका सेव करेगा, उसको हमको क्लिक करना है। जैसे ही हम सेव करे को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन आता है कि सफलतापूर्वक मूल्यांकन किया गया। फिर हमको ओके पे प्रेस कर देना है। जैसे ही हम ओके पे प्रेस करेंगे तो पुनः हम वापस जाए पे क्लिक करते हैं तो हम पुनः उसी पेज पे आ जाते हैं। और यहाँ पर देखिए बच्चे का जो असेसमेंट हो चुका है उसका जो कलर था रेड से ग्रीन हो चुका है। तो इस तरह से अब हमको बारी बारी से सभी क्लास का असेसमेंट करनी है। अब हमको अब हमें जो विषय है उसके अंतर्गत जो कौशल है उसके अंतर्गत जो 4 उप कौशल दिए गए थे उस पे अब हमको चारों पर हाँ या नहीं टिक करने की जरूरत नहीं है, केवल हमको एक उप कौशल पर ही टिक करनी है। तो हमें बच्चे की स्थिति उसके प्रोग्रेस को देखते हुए हमको जो गणित और हिंदी विषय के जो कौशल है उसके अंतर्गत जो 4 उप कौशल या 3 उप कौशल दिए गए हैं उसमें से उसकी स्थिति के अनुसार से प्रोग्रेस को देख करके हमको टिक करके हमको अंत में सेव पे क्लिक कर देनी है। और क्लिक करते ही उक्त विद्यार्थी का असेसमेंट सफलतापूर्वक कंप्लीट हो जाएगा। तो साथियों इस तरह से आप आसानी से फरवरी माह में सभी बच्चों का आसानी से असेसमेंट कर सकते हैं। तो साथियों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के साथियों जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।